मान्यवर अभिभावक बंधु भगिनी, शिक्षार्थीगण एवं नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे शिष्य और कल के भविष्य निर्माता हमारे विद्यार्थीगण, मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास MSc फिजिक्स एमएड। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, हरिओम सभी को। तो मैं आज आप लोगों से कुछ वार्ता करना चाह रहा हूँ। तो ये संबंधित है बच्चों के भविष्य के ऊपर। तो आजकल के समय में कोचिंग और ट्यूशन के बहुत सारे सेंटर गली कुची में खुले हुए हैं, जहाँ बच्चों को ज्ञान, पुस्तक के ज्ञान को ठूस ठूस करके भरा जाता है दिमाग मस्तिष्क में, किंतु उन बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है या जो बच्चों का सृजनशीलता होता है या बच्चों का जो स्वप्न दर्शन होता है, या कह सकते हैं बच्चों की जो आकांक्षाएं होती है या जो बच्चों का इच्छा का फील्ड होता है, इंटरेस्ट का फील्ड होता है, या कह सकते हैं बच्चे जिसमें अच्छे कर रहे हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को ध्यान न देकर सिर्फ पुस्तकों को ज्ञान को बच्चों को दिमाग में डाला जाता है। तो इस संदर्भ में मैं बहुत पहले से विचार विमर्श कर रहा था, मुझे कुछ करना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से मैं एक ट्यूशन या कोचिंग सेंटर आरंभ करने वाला हूं, और अभी सत्र शुरू होने वाला है, नवीन सत्र अप्रैल से। तो समय उपयुक्त है। अभी 10 दिन पूर्व में जो फाउंडेशन होता है बच्चों का, उसको तैयारी की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जब पढ़ाई शुरू हो जाती है तो उस दरमियान जो बच्चों का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीज़ होता है, फाउंडेशन जो होता है, उस पर लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो 10 दिनों का समय है जो बच्चों को फाउंडेशन का निर्माण किया जाए और बच्चे को व्यवस्थितता देखा जाए, बच्चों को राइटिंग देखा जाए, बच्चों का कॉन्सेप्ट देखा जाए, इत्यादि विषयों पे बच्चों को 15 दिन का समय मिलना चाहिए, और इस बीच में ठीक करने का हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। तो मैं इसलिए आज आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूँ। मैं गणित वाला जो ट्यूशन या कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे, और इस विषय से संबंधित क्या है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे ध्यान से आप सुनेंगे। तो सबसे पहले मेरा एक विषय है एजुकेशन विथ गारंटी। एजुकेशन में गारंटी किसी ने देना नहीं चाहता है, लेकिन मैं एजुकेशन विथ गारंटी की वादा करता हूँ। यदि बच्चों में विकास नहीं होता है तो फी मैं रिफंड करने की क्षमता रखता हूँ। दूसरा पॉइंट है मिनिमम रिजल्ट का जो मार्क्स होगा वो मैथ्स में 60% हो सकता है मिनिमम। जिस बच्चों का बेसिक कमजोर है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो एवरेज या एबव एवरेज बच्चे हैं वो 90 के राउंड ऑफ में जाएंगे। तो सेकंड विषय है मिनिमम रिजल्ट मार्क्स इन मैथ्स 60% एंड एबव। इसके बाद क्या विषय, तीसरा बिंदु पर मैं बात करूं तो फाउंडेशन कोर्स 4G मेंस के लिए किया जाएगा। जो बच्चे 4 से 5 से पढ़ाई शुरू करेंगे मेरे पास, 4 से लेकर 10 तक, तो 6 क्लास से मैं फाउंडेशन का कोर्स बच्चों के लिए तैयार रखूंगा या तैयार करूंगा। फाउंडेशन कोर्स जी मेंस का और नीट का, इसके लिए फाउंडेशन बच्चों को तैयार किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रख के पढ़ाई की जाएगी। इसके बाद आता है जो बच्चों जो क्लास 6 में या 5 में पढ़ते हैं, वो चाहते हैं जो हमारे बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाए, जैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, नवोदय में स्कूल में एडमिशन हो जाए, रामकृष्ण मिशन में हो जाए,
या बिहार में एक जो रामकृष्ण तर्ज पे बना हुआ है, नाम में विस्मरण हो रहा हूँ मैं, कौन शिला करके है, लखीसराय के पास में है, उसमें एडमिशन के लिए गार्जियन सोचते रहते हैं। तो इसकी भी तैयारी की जाएगी, जिसमें क्या है, नवोदय हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, और एक दो भी ऐसे विद्यालय हैं जिसमें उत्कृष्ट इंडिया लेवल पे माने जाते हैं, उसमें एडमिशन होने के लिए। तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर किया जाएगा, बेसिक चीज़ की तैयारी की जाएगी। इसके बाद वाली बात जब बात करें तो ये चौथे पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, हाफ मंथली टेस्ट होगा बच्चों का हाफ मंथली टेस्ट होगा। 15 दिनों पर एक टेस्ट होगा, बच्चे को देख सकते हैं अपना रिजल्ट 15 दिनों में क्या परफॉर्मेंस पाया बच्चों ने। इसके बाद क्या है, ये जो कोचिंग या ट्यूशन होगा मैं खुद ही बच्चों का लूँगा, मेरे सहयोगी कोई नहीं रहेंगे। ये विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं खुद लूँगा और मेरे सहयोगी कोई नहीं रहेंगे। और मैथ्स का और फिजिक्स का मैं 2 क्लास ले सकता हूँ, तो मैथ्स में और फिजिक्स में। तो सबसे पहले तो मैं मैथ्स का तैयारी कराऊंगा, तो इसमें सीट भी लिमिट होंगी, इसलिए तो 1 बैच में लिमिटेड सीट है। 10 बच्चे से ज़्यादा हम एक बैच में रखेंगे नहीं, क्योंकि 10 बच्चे को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसको मॉनिटरिंग करना है, उसने क्या होमवर्क बनाया, क्या क्लास वर्क किया, ये सारी चीज़ को निगरानी करना है मुझे। तो इस दृष्टिकोण से एक बैच में 10 बच्चे का राउंड ऑफ में मैं बच्चों की संख्या रखूँगा एक बैच में। और इसके बाद वाला बिंदु पर यदि बात करें तो ये दोनों मोड में ये एजुकेशन आपका आरंभ होगा। जो कोचिंग या ट्यूशन सेंटर मेरा होगा वो दोनों ही मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में भी होगा और ऑफलाइन मोड में भी होगा। तो जो मेरे नियरेस्ट रहते हैं वो पढ़ सकते हैं ऑफलाइन मोड में आकर के, तो उनका मतलब कि आमना सामना मतलब होगा तो ज़्यादा उस पर में फोकस रहता है। लेकिन ऑनलाइन मोड में भी बच्चों को मैं निगरानी रखूँगा और उनके पेरेंट्स के से फीडबैक ले करके उसको देखूँगा जो बच्चों का क्या प्रगति है। तो बच्चे को फीडबैक गार्जियन देंगे, बच्चे से मुझे नहीं, गार्जियन से चाहिए। इसके बाद आता है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कुछ है, जो पहला कॉन्टैक्ट नंबर है 8789087349। मैं दोहराता हूँ 8789087349। और व्हाट्सएप का एक अलग नंबर है 8544371442। ये व्हाट्सएप नंबर हो गया। और एक तीसरा नंबर है 9334498389। इसे फिर से सुनेंगे 9334498389। ये पेमेंट करने के लिए ये मोबाइल नंबर है। अब इसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं फॉर्मर टीचर रह चुका हूँ टीजीटी मैथ्स फिजिक्स का, टीजीटी मैथ्स में और फिजिक्स में। तो सबसे पहले मैंने आरंभ किया था डीएवी पब्लिक स्कूल औरंगाबाद से अपना शिक्षण का कार्य। तो उससे पहले मैं छोटा मोटा कोचिंग चलाता था, लेकिन मैंने 1998 में डीएवी ज्वाइन किया था औरंगाबाद दौद नगर में 2 जगह। इसके बाद मैंने 2003 के आसपास में स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, जो कि दानापुर के पास सिचुएटेड है, वो क्रिएटिव स्कूल है जहाँ पे क्रिएटिविटी पर ही डिपेंड है, इसीलिए उस स्कूल का नाम है स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, वहाँ क्रिएटिव चीज़ पे बहुत ध्यान दिया जाता था, तो उस चीज़ को मैंने बहुत सीखा हूँ क्रिएटिविटी पे। इसके बाद मैंने कुछ समय बिहार गवर्नमेंट में भी ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे मन नहीं लगा उस जगह पे, और मैं वहाँ से फिर पीटीजीएम में इससे पूर्व में पढ़ा रहा था, और वर्तमान में भी मैं भी पीटीजीएम सरस्वती विद्या मंदिर हसनपुर राजगीर में मैं शिक्षक हूँ और अभी सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। तो मैं पीटीजीएम सरस्वती विद्या मंदिर हसनपुर मैथ्स के टीचर हूँ, फिजिक्स के टीचर हूँ, और इस संस्था में मैं प्रिंसिपल का ट्रेनिंग भी कर चुका हूँ।
प्रिंसिपल के जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग होता है, वो भी मैंने किया है। और मैं इच्छा अनुसार कहीं नहीं मिल पाया तो किसी कारण बस मैंने ज्वाइन नहीं किया प्रिंसिपलशिप। तो ये भारतीय शिक्षा समिति की ओर से आयोजित परीक्षा के अंतर्गत सेलेक्ट होते हैं प्रिंसिपल के लिए, और उसी के द्वारा फिर इसका ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के बाद नियोजन किया जाता है। तो मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहता हूँ सभी शिक्षार्थी बंधु को, जो हमसे मेरे पढ़े हुए भैया बहन हैं, या जो हमारे संपर्क में रहे हैं या जो संपर्क में नहीं भी रहे हैं, उन सभी बंधु बांधवों से उनके बच्चों के भविष्य के लिए मैं चाहूँगा यथाशीघ्र संपर्क करें और फाउंडेशन कोर्स 15 दिनों का अवश्य बच्चों का करवाएं, जिससे उनका भविष्य का फाउंडेशन तैयार हो, व्यवस्थितता है, राइटिंग सुधर जाए, वो रख रखाव कॉपी पुस्तक की अच्छी बन जाए, और बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स का आ जाए, फिजिक्स का आ जाए। तो इस दृष्टिकोण से यथाशीघ्र संपर्क करेंगे, जो दिए गए नंबर है उस पर। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और संभव है तो आप लोग लाइक और इसको फॉरवर्ड करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और देश के भविष्य निर्माता के लिए आप लोग कुछ न कुछ सोचेंगे जरूर। धन्यवाद।